मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग महाराजा हरिश्चंद्र के चरित्र में अभी तक सुनते हुए आए। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हैं। सोनप्रस्थ देवरात की पुत्री तारा राजकुमारी का दयापूर्ण करुणापूर्ण व्यवहार देखकर प्रभावित हुए और राजा हरिश्चंद्र ने तारा के साथ विवाह किया। फिर तारा की गुण संपदा और रूप संपदा पर राजा हरिश्चंद्र मोहित हो गए। प्रेम ने मोह का रूप धारण किया, जिसकी वजह से हरिश्चंद्र ने राज दरबार या राजसभा में जाना बंद कर दिया।
उसी के पीछे पागल हो गए। जब रोहित हुआ तो उसकी बात तो बात ही निराली। 5 साल मोह ममता में बीत गए। जब तारा को पता चला कि राजा अपने कर्तव्य के बिना अयोध्या की जनता बड़ी त्रस्त हो गई, तो तारा ने एक संकल्प किया कि मैं केवल एक पत्नी ही नहीं बल्कि अयोध्या की महारानी भी हूं। महारानी ही नहीं बल्कि अयोध्या की राजमाता हूं। मैंने उनका पिता यानी राजा छीन लिया, ये मेरा धर्म नहीं, कर्तव्य जगा, सादगी का रूप धारण किया। सादगी को देखकर हरिश्चंद्र अचंभित हुआ। कहा कि ये तूने क्या किया? कहा कि केवल आपकी बेरुखी की वजह से। तुझे क्या चाहिए? मुझे अपने लिए नहीं, मुझे तुम्हारे बेटे के लिए चाहिए। क्या चाहिए? सोने की पूंछ का हिरन चाहिए। मोह में पागल था, पता ही नहीं चला, क्योंकि मोह कभी कुछ पता चलने देता नहीं। उसने कह दिया, एक नहीं 100 लाऊंगा हिरन अपने बेटे रोहित के लिए। चल दिए, जंगल में पहुंचे। जो मोह का नशा था, रूप का नशा था, वो उतरा। होश आया, होश आया तब पता चला पागल हो गया। तो प्रकृति कभी अपने नियम के विपरीत नहीं जाती। सोने की पूंछ का हिरन कभी होता ही नहीं। लौट आया, लेकिन लौटते वक्त जब उसने अयोध्या की दुर्दशा देखी, मन में पश्चाताप हुआ और महारानी तारा के इस तरीके पर निहाल हो गया कि किस तरह मुझे कर्तव्य परायण बनाने के लिए, किस तरह मुझे जंगल में भेजा। मेरा नशा उतरा, होश आया, संकल्प लिया कि अब कभी भी मेरी जनता त्रस्त नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का नियम लिया। दोनों पति पत्नी ने सहमति से जीवन आगे चला। महिमा गाई गई देवलोक में। इंद्र ने पूरे देवलोक को देवलोक से हरिश्चंद्र के चरणों में झुका दिया। देवता एक पागल हो गया, क्योंकि वो मनुष्यों से चिढ़ा करता था। उसको डिगाने के लिए नीचे आया। अप्सराओं को भेज दिया विश्वामित्र की पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका तोड़ी गई और ये कहा गया उसे उनको कि विश्वामित्र कुपित भी हो जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि क्रोध दिलाना जरूरी है। हरिश्चंद्र को मैं आमने सामने कभी पराजित नहीं कर सकता। एक बार विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पीछे पड़ गया तो मेरा काम बन जाएगा। इसको मैं सत्य से डिगा दूंगा। और इस योजना में वो सफल भी हुआ। कुपित हुआ विश्वामित्र, अप्सराओं को बांधा। दया मूर्ति हरिश्चंद्र आए, बंधन छुड़वा दिया। विश्वामित्र बिगड़ गया। ये तो नहीं सोचा कि हरिश्चंद्र में ऐसी क्या खासियत है जिसने मेरी तपस्या के बल को चुनौती दी। इसकी गहराई में तो गया नहीं, बस एक चीज पकड़ के बैठ गया कि हरिश्चंद्र गृहस्थी है और मैं सन्यासी हूं। गृहस्थी कभी सन्यासी से बड़ा हो ही नहीं सकता है। इस धारणा से भ्रमित होकर पहुंच गया राज दरबार में, न्याय सभा में। जब बात नहीं बनी तो डिगाने के लिए राज्य मांग लिया कि राज्य दे। ये सोच के मांगा कि जब राज्य मांगूंगा तो राजगद्दी से राजाओं को बड़ा लोभ, बड़ा मोह हुआ करता है। अपनी गद्दी बचाने के लिए मुझसे माफी मांगेगा और मैं उसे माफ कर दूंगा। माफी मांगनी तो दूर, वो राज्य ही उनको दे दिया। इस तरह जंगल की यात्रा करते करते काशी पहुंच गए हैं। देखा, इतनी सी कहानी कितनी लंबी चला दी थी। अब काशी में क्या हुआ, अब यहां से
चलते हैं। आज कौन काशी के पथ पर दीनहीन यह जाता है, नारी सुत को साथ लिए अतिरंक दृष्टि में आता है। किंतु अभी मुखमंडल पर का तेज न अनुभी धुंधलाया, जिसने देखा उसने ही आश्चर्य अमित मन में पाया। काशी के बीच बाजार में से गुजरता हुआ जा रहा है हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा के साथ और पुत्र रोहित के साथ। शरीर के जो वस्त्र हैं बड़े मैले और कुचेले हो गए हैं, फट भी गए हैं। कोई भी दूर से देखता है हरिश्चंद्र को, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को, कोई सोच भी नहीं सकता ये कभी महाराजा धीराज हुआ करते थे। रंक, गरीब, दीन, हीन, क्योंकि लोग वस्त्रों की भाषा जानते हैं, पोशाक से देखते हैं लोगों को। जिसकी पोशाक अच्छी है लोग सोचते हैं इट इज जेंटलमैन। लोग पोशाक जिसकी अच्छी हो ना, अप टू डेट बाबू हो, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? जेंटलमैन। ये भी नहीं सोचते कि जेंटलमैन बनने के लिए उसने कितना दूसरों का दिल दुखाया होगा रे। पर लेकिन करे क्या, इन वस्त्रों की भी अपनी भाषा हुआ करती है, और वस्त्रों को वही पढ़ा करते हैं जिनकी सूक्ष्म दृष्टि नहीं होती। लेकिन उनके चेहरे का जो लावण्य था, चेहरे का जो तेज था, तीनों प्राणियों का, कपड़े फटे पुराने और चेहरा तेजस्वी। लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा, मुड़ मुड़ के देखा, क्योंकि हर कोई, अब यहां पे इस सभा में कोई भी आए जो बड़गांव शेरी का है तो समझ जाता है ये हमारी यहीं की पब्लिक है। लेकिन कोई दूसरा आए तो सोचता भाई कोई अनजान व्यक्ति है। तो जिन्होंने भी देखा हरिश्चंद्र को, एक दूसरों ने खौवे मार मारे, देख यार कमाल है, गरीबी और सौंदर्य, क्या चमक है, क्या आभा है। अब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, देखा, चल दिए। अब वो चलते चलते बीच बाजार में पहुंच गए। उनको आश्रय की जरूरत है। आश्रय यानी आसरा, आसरा यानी सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। कुछ भी नहीं, कोई सूटकेस नहीं उनके पास, नंगे पांव हैं, कोई वस्त्र पूरे नहीं, कोई जेब वाला वस्त्र ही नहीं, कोई थैला भी नहीं। एक बोर्ड पर पढ़ा पथिकाश्रम, जिनको हम धर्मशाला कहते हैं, उसका एक नाम भी है पथिकाश्रम। पथिक यात्री को कहते हैं और उनके ठहरने के स्थान को आश्रम कहते हैं। पथिकाश्रम। पथिकाश्रम की शोध लगाते एक और नरपति आए, दिव्य राजसी तेज अलौकिक दीन गाते पर लिपटाए। संचालक ने देखा ज्यों ही, संचालक ने देखा ज्यों ही, चकित हुआ मन में भारे। दीन वेश ये फिर भी अनुपम, सुंदरता कैसी प्यारे। जब पथिकाश्रम का बोर्ड देखा तो उसी तरफ चले गए। बहुत बड़ा द्वार है,
द्वार के नीचे तख्त लगे हुए हैं। तख्त के ऊपर एक ऐसी चौकी भी रखी हुई है और उस पथिक आश्रम का जो संचालक था, मुनीम लोग हुआ करते थे, वो बैठे हुए हैं। उस संचालक महोदय के ऊपर जैसे ही हरिश्चंद्र की नजर पड़ी, वो उनकी तरफ खींचे चले आए। जब अपनी तरफ एक अनजाने व्यक्ति को आते हुए देखा, संचालक कभी उसके कपड़े देखे, कभी उसका रूप देखे, कभी उसका चेहरा देखे, कभी उसके वस्त्र देखे। नजर बंद गई संचालक की, नजर बंद गई। गरीब व्यक्ति भी इतना सुंदर हो सकता है, ये उसने पहली बार देखा। फटे पुराने वस्त्रों में ये ऐसा लग रहा था, तुम कल्पना करो कि कभी बादल हो रखे हों और बादल बीच में से फट जाए और फटने के बाद उसकी जो किरणें जमीन पर आती हैं तो उस वक्त का कैसा वातावरण होता है। तो फटे पुराने वस्त्रों में से उनका जो रूपी सूर्य था, जो चमक रहा था, उसको देखती अचंभित हो गया। वो देखने लगा, जबकि हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सामने खड़ा, वो देखे जा रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा, मालिक, हाँ, ओ बोलो। एकदम हड़बड़ाती बोलने लगा, आप कौन है और यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? वैभवशाली जीवन पर क्यों दुख के बादल छाए हैं? श्रमजीवी हम एक शब्द में अपना अतिथि का परिचय प्रात जीविका करने आए, स्थान चाहिए देंगे प्रिय। एकदम हड़बड़ाया संचालक, हाँ जी, आप कौन, कहां से आए? वैभवशाली जीवन पर ये फटे पुराने वस्त्र क्यों? आपके चेहरे को देख के लगता है कि तुम बहुत ऊंचे घराने के हो, लेकिन आपके वस्त्रों को देखता हूं तो लगता है कि तुम बहुत दुखी और किसी मुसीबत के मारे हो। हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि हम अयोध्या के, हाँ, हम राज्य का दान देकर आए हैं। कोई डींग नहीं, कोई दिया हुआ याद नहीं। एक ही शब्द बोला कि हम श्रमजीवी यानी मजदूर हैं। हम मजदूर हैं, श्रमजीवी हैं, यानी श्रम करके जीविका कमाते हैं और अपना पेट पालते हैं। हम श्रमजीवी हैं, यही हमारा एक परिचय है। और हम यहां पर काशी नगरी में जीविका प्राप्त करने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। काम करने से पहले सिर ढकने के लिए हमें कोई स्थान चाहिए। क्या आप हमें स्थान दे सकते हो? तो कहा, बहुत ठीक है, जैसा जितना स्थान चाहिए ले लीजिए। आप अतिथि हैं अतः पूज्य, संकोच नहीं कुछ भी कीजिए। कि क्यों नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, जितना भी स्थान चाहिए, जितनी भी जगह चाहिए ले लीजिए आप, क्योंकि हमारे लिए अतिथि भगवान की तरह होता है और अतिथियों की सेवा करने के लिए यह आश्रम बना है। तब हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, हम गरीब हैं, हमें कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए। देखिए, इसको कहते हैं, जबकि वो गरीब नहीं है, उससे बड़ा इस धरती पर उस वक्त कोई बादशाह था भी नहीं, लेकिन बादशाह होने के बावजूद भी अपने आप को गरीब मानना,
ये उसकी विनम्रता है। कहा कि हम गरीब हैं, हमें कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, हमें तो एक छोटी सी कोई कुटिया चाहिए और उस कुटिया का भी किराया चाहिए। जो किराया चाहोगे हम वो किराया दे देंगे, क्योंकि बिना किराए की हम कोई जगह नहीं लेंगे। छोटी सी कुटिया चाहिए और उसका कितना किराया है ये बता दीजिए। एक बार तो सुना, उसकी तरफ देखा, गौर से देखा, यार जेब तो है नहीं इसके पास। जेब नहीं है तो मतलब, हाँ, जेब नहीं है तो कुछ नहीं। फिर कहा, देखिए महानुभाव, यहां किराया नहीं लिया जाता, केवल धर्म हित के लिए इस संस्था का संचालन होता है। जिनको मजबूरी है, जिनको सिर ढकने की, जिनके पास जरूरत, जिनके पास जगह नहीं है, उनके लिए हम ये व्यवस्था की हुई है। केवल दीन जनों के लिए ये स्थान है, परदेशियों के लिए ही नहीं, केवल दीन जन जिनका घर नहीं है, घर उजड़ गया है, उनके लिए हमने ये स्थान बनाया है। यहां किराया नहीं कि ठीक है, अगर किराया नहीं तो हमें जहां किराए की जगह मिलेगी हम वहां चले जाते हैं। जैसे जाने लगे, रुक जरा रुक, अरे तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक थैला तक नहीं है, जेब तक नहीं है, तुम किराया दोगे कहां से? तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं है, एक पैसा नहीं है तुम्हारे पास, दोगे कहां से किराया? इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर स्थान फ्री का नहीं लोगे तो तुम भोजन भी फ्री का लेने वाले नहीं हो। वेरी सिंपल, बिल्कुल सही। जो भी हो धर्मार्थ का, चाहे स्थान हो चाहे भोजन हो, हम धर्मार्थ का कोई भी स्थान और भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके भोजन लेते हैं और मजदूरी करके जो किराया बनेगा वो हम किराया दे देंगे। पहले बहुत देर तक उनकी तरफ देखने लगा, फिर एक बात कही संचालक महोदय ने, क्या रखा है इन बातों में, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, क्या रखा है इन बातों में, व्यर्थ दुराग्रह ठीक नहीं, दीन दशा में अहंकार का निभ सकता है तेज कहीं। अहंकार की बात नहीं है, अहंकार की बात नहीं है, गृह धर्म का पालन है। आदि जिनेश्वर ऋषभ देव का न्यायोचित अनुशासन है। भिक्षा का अधिकारी मुनि है, भिक्षा का अधिकारी मुनि है, सर्व परिग्रह का त्यागी। सक्त गृह यदि भिक्षा मांगे, समझो उसको दुर्भागी। पामर दुर्बल अंगहीन ही गृह पर आश्रित रहता है। सक्त गृही तो निज जीवन को निज श्रम पर ही खेता है। मैं गरीब हूं किंतु गृहस्थी हूं, मैं गरीब हूं किंतु गृहस्थी हूं, नहीं भिखारी का जीवन। भूखा रहकर मर सकता हूं, भ्रष्ट न होगा पर तन मन। काकी, ए भाई साहब, कौन बोला? संचालक। वेरी गुड। क्योंकि जिनके पास कुछ होता है ना करने को, तो उनकी टोनी कुछ और हो जाती है। ए भाई साहब, जरा नीचे आ जा, नीचे आ जा। वाह, औकात भड़भुज्जे की
और मिजाज बादशाहों का। औकात भड़भुजा जानते हो आप, वो चने भूनने वाले, उनके कपड़े ऐसे वेरी, औकात भड़भुजे की और मिजाज बादशाहों का। अरे रहने दे, रहने दे। गरीबी के अंदर इतना अहंकार करना अच्छी बात कौन नहीं। असलियत को समझो मियां, असलियत को जानिए, अपनी औकात को पहचानिए। इतना अहंकारी होना ठीक नहीं है। कोई अमीर आदमी अहंकार करे तो अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान अहंकार करे तो अच्छा नहीं लगता है। इस कटु शब्द का भी कितना शालीन जवाब दिया। देखिए, सज्जन व्यक्ति कभी शालीनता खोते ही नहीं है, ये उनकी विशेषता होती है। और जो शालीनता खो दे वो शालीन होता नहीं है। कहा कि मान्यवर, शायद आप गलत समझ रहे हो, मैं अहंकारी नहीं हूं। ये भगवान ऋषभ देव का अनुशासन है, अनुशासक उनका संदेश है कि भिक्षा के ऊपर केवल मुनि का अधिकार है। उस मुनि का जिस मुनि ने सब कुछ छोड़ दिया है, बस। जो अपने पास कुछ नहीं रखता उसी को ही भिक्षा का अधिकारी कहा है। जिसकी बाजुओं में बल हो, दिमाग तंदुरुस्त हो, मन स्वस्थ हो, तन स्वस्थ हो, काम करने का मादा हो, ये सब विशेषताएं हों। इन विशेषताओं के बावजूद भी अगर कोई भीख मांगता है तो वो गृहस्थी कहलाने का हकदार नहीं होता है। वो गृहस्थ धर्म का अपमान करता है। वो गृहस्थ धर्म की भूमिका से पतित होता है। ये मैं कोई अहंकार की बात नहीं करता हूं। घर में केवल वही पड़ा करते हैं, किसी के दया के पात्र वही हुआ करते हैं जिनका अंग भंग हो गया हो, जिनका हाथ नहीं, आंख नहीं, टांग नहीं, जो अशक्त हैं, विकलांग हैं, अंगहीन हैं, उन्हीं को ही लाकर के खिलाया जा सकता है। जो खुद कमा नहीं सकते उन्हीं को खिलाना अच्छी बात है। जो कमा सकता है, जो खा सकता है, जो खिला सकता है, वो अगर इस तरह भीख मांगे तो वो गृहस्थ धर्म पर धब्बा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं बाल बच्चे वाला हूं। मैं गृहस्थी हूं, गरीब होने के साथ साथ गृहस्थी हूं, यानी गृहस्थ धर्म का पोषक हूं, गृहस्थ धर्म का अधिकारी हूं। मैं भूखा मर सकता हूं, लेकिन मांगकर कभी नहीं खा सकता। अधिकारी उसकी बात को बड़े गौर से सुनने लगा और उसने जो ये बात बड़ी गहरी कही कि भिक्षा का कौन अधिकारी होता है और कौन नहीं होता है, जब ये बात कही तो हिल गया संचालक का दिमाग भी। कहा कि ये केवल दीनहीन गरीब ही नहीं, ये कोई तत्ववेता भी है। तत्ववेता यानी जीवन की असलियत को जानने वाला भी है। तो कहने लगा इसका मतलब तो अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारी पत्नी भी खाने वाली नहीं है। ये तो मुझे लगता है तेरे से भी दो बिलान ना। पर लेकिन मैं तुम दोनों पति पत्नियों से एक निवेदन करता हूं, इस बच्चे को तो माफ करो भैया। ये भोला भाला सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, इसको तो भोजन करा दीजिए। मां बाप कुछ कहें, रोहित ने कहा नहीं, हम भी भीख का भोजन नहीं खाते। हो तेरे की भाई, कमाल है, इतना सा पीदा और क्या जवाब दिया। मां बाप को बोलने तक नहीं दिया। इसको कहते हैं संस्कारों की विरासत, इसको कहते हैं संस्कारों का साम्राज्य का अधिपति होना। कि हम भी
भीख की मांगी हुई चीजें नहीं खाते। ओहो एकदम ये नजारा देखते ही गद्दी से उतर गया संचालक, गद्दी से उतर गया, नमस्कार किया और वो प्रभावित हुआ कि गरीबी के अंदर भी, मुसीबत के अंदर भी अपने धर्म को पालने का संकल्प संजोना क्या गजब है। वाह! बेशक से ये लोग ये नहीं बता रहे कि ये कौन है, लेकिन इनकी बातों से, इनके व्यवहार से, इनकी गरिमा से, इनकी महिमा से ये पता चल गया है कि ये बहुत ऊंचे खानदान के हैं। और ऐसा सदगृहस्थ कहीं कहीं और ठोकर खाए, क्योंकि इसको मैंने तो पहचान लिया है, क्योंकि मैंने इसको वस्त्रों के पार देख लिया है, लेकिन काशी में हर कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इनकी अंतर की आत्मा को देख सके। कहा कि मुझे माफ करना, मेरे शब्दों में कोई गड़बड़ हुई हो, लेकिन मैं पहचान गया कि आप क्या चीज हो, आप इधर उधर मत जाइए। हरिश्चंद्र को संचालक ने एक कोठरी दिखलाई और किराए की निश्चित भी अत्याग्रह पे बतलाई। ठीक न समझा सदगृहस्थ ये और कहीं धक्के खाए, कैसा ही हो क्यों न समय पर सत्य न निष्फलता पाए। हरिश्चंद्र को संचालक ने कोठरी दिखाई दी कि ये कोठरी है। कहा कि हम अंदर प्रवेश तब करेंगे जब इसका आप किराया बताएंगे। तो जब जिद की तो उन्होंने किराया भी बतला दिया, क्योंकि मन में ये समझ लिया कि ये व्यक्ति इधर उधर भटके और मेरी आत्मा जिसको ये स्वीकार कर चुकी है कि ये कोई महान व्यक्ति है और जिसकी महानता को मैंने अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि अंदर से महसूस किया है, ऐसा व्यक्ति इधर उधर धक्के खाए, ये अच्छी बात नहीं है। और कवि ने एक लाइन में बोल दिया है, कैसा ही हो क्यों ना समय पर सत्य न निष्फलता पाए। यानी सत्य की एक ऐसी चमक होती है, ऐसी चमक होती है कि गरीबी के अंदर भी उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। गरीबी में भी सत्य की चमक सामने वाले को प्रकाशित रखती है, प्रकाशित करती है। उधर वो देवता जैसे ही संचालक ने जगह दिखाई, देवता ने फिर माथा पकड़ लिया। ओ तेरा का भला हो, मैं तो सोचा था धक्के खाएगा, कोई जगह नहीं मिलेगी, इसको जगह मिल गई। इसलिए कहते कि सत्य का अपना प्रभाव रहता है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने प्रवेश नहीं किया, हरिश्चंद्र ने कहा तारा को कि मैं जाता हूं मेहनत मजदूरी करने के लिए, तुम इतने इस कोठरी की सफाई करो, जो व्यवस्था उचित लगती है तुम वो करो, मैं चलता हूं। अंदर नहीं गया, तुरंत बाहर निकल गया मेहनत मजदूरी करने के लिए। और इधर महारानी तारा ने फटाफट, पहली बार फटाफट उस झोपड़ी की सफाई करी और उनका छोटा सा बच्चा वो कूड़े उठा उठा करके बाहर गिराने लगा। यानी दोनों मां और बेटे काम पर लग गए, जबकि वो भी भूखा है। भूखा होने के बावजूद भी अपनी मां को इस तरह काम करते हुए देखकर उससे रहा नहीं गया, वो भी अपनी मां का हाथ बटाने लगा। फटाफट झोपड़ी साफ कर दी, गोबर लेकर के लिपाई पुताई कर दी, एक चूल्हा बनाया, बढ़िया सा एक चूल्हा बनाया और संचालक महोदय के पास पहुंची कि हमें किराए के कुछ जरूरी बर्तन हमको दे दीजिए। किराए के लिए किराए पर बर्तन लेकर के आई, सब व्यवस्था कर दी और फिर पेड़ की छाया के नीचे बैठ गई। तुरंत उसके ध्यान आया कि काम तो इस सब निमट गया, अब तू खाली बैठी क्या करेगी।
तारा को अपने पति देव का वो व्यवहार एकदम सामने आया। तारा ने सोचा अब मन में, सब काम निपट गया, सफाई सुफाई का, बर्तन बुर्तन का सब लगा लुगो दिए हैं, सब जमा दिया है, पानी भर दिया है, घड़ा भी पानी से भर दिया है, सब व्यवस्था टच बढ़िया। तब उसने सब काम से निवृत्त होने के बाद वो सोचती है, तारा ने सोचा अब मन में पति नगरी में जाएंगे, कष्ट साध्य श्रम कर भोजन की सामग्री कुछ लाएंगे। सामग्री लाने पर भोजन बना खिलाया तो क्या है, पति सेवा में तारा तेरा फिर वे शिष्ट कहो क्या है। श्रांत विभुक्षित भी मजदूरी करने को प्रिय पति जाएं, हम निष्क्रिय ठंडी छाया में बैठी पत्नी सुख पाए। मैं अर्धांगनी स्वामी की हूँ, वे राजा थे मैं रानी, आज बने मजदूर बनूं मैं मजदूरनी क्या है रानी। मेरे पत्नी होने का तब ही होगा सार्थक जीवन, जब मैं उनको आते ही सानंद करूं अर्पित भोजन। सोचने लगी एकदम कि मेरे पति इस समय कहां मेहनत कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे। मेहनत मजदूरी करने के बाद वो भोजन की सामग्री लाएंगे और उस भोजन की सामग्री को लेकर के फिर मैं भोजन बनाऊंगी, फिर उन्हें मैं भोजन कराऊंगी, और तब तक वो बेचारे मेहनत करते रहें और हम पेड़ की छाया में बैठे आराम करते रहें। नहीं तारा, तेरा पति भी भूखा है, वो भूखा है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी वो मेहनत मजदूरी करने के लिए गया है। मैं भी अपनी पति की पत्नी हूं। मैं रानी तभी तक थी, देखो गौर करना क्या बोला, क्या सोचा है उसने। मैं रानी तभी तक थी जब तक वो राजा थे। मैं वही हूं जो वो हैं, मैं वही हूं जो वो हैं। वो राजा थे, मैं रानी थी, लेकिन अब वो मजदूर हैं और मैं मजदूर नहीं हूं। क्योंकि अधिकांशतः पत्नियों की पहचान पहले लोग मास्टर हुआ करते थे, मास्टर की घरवाली अनपढ़ होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मास्टरनी कहलाती थी। हाँ, ये रुतबा था, रुआब था। कहा कि वो राजा थे, मैं रानी थी, आज वो मजदूर है तो मैं मजदूर नहीं हूं। मेरे पत्नी होने का अर्थ तभी होगा जब वो शाम को आए और उनके आते ही मैं उन्हें भोजन प्रस्तुत करूं। रोहित को कहा बेटा तू बैठ, देखो रोहित को कहा बेटा तू बैठ, मैं अभी आती हूं। निकल गई वहां से। आस पास के ध्वल गृहों में रानी ने मजदूरी की, बर्तन मलकर पानी भरकर सेवा सबकी पूरी की। गृह स्वामिनियां हुई हृष्ट अति भोजन की सामग्री दी। रानी ने झटपना प्रेम से सर्वप्रथम रोहित को दी। आप स्वयं भूखी है, पति के आने की इंतजारी है। पति के भोजन कर लेने पर ही पत्नी की बारी है। कहा कि बेटा तू बैठ, मैं अभी आई। और जहां बड़े बड़े सेठों का मोहल्ला था, हवेलियां थी, उन हवेलियों के मोहल्ले में जाकर के आवाज लगाने लगी। किसी को पानी भरवाना हो, किसी को कपड़े धुलवाने हो, किसी को बर्तन मंजवाने हो, किसी को पोछा लगवाना हो, किसी को घर की सफाई करवानी हो, आवाज लगा रही है।
और उसकी आवाज सुनकर के सेठानियों ने घर के झरोखे से देखा तो बुला लिया, ए इधर आ, ये काम है। काम किया और काम इस तरीके से किया, ओए होए क्या तरीका था। सेठानियां तो देखती की देखती रह गई, और भी नौकरानी काम करती थी, लेकिन जिस तरीके से तारा ने काम किया, तुम मेरे यहीं आना, यहीं क्या काम है, इतना प्रसन्न किया। किसी ने दाल, किसी ने आटा, किसी ने कुछ भोजन की सामग्री ली, फटाफट आई, चूल्हा जलाया, भोजन पकाया, भोजन पकाती थाली में डाला, रोहित को बुलाया और अपने हाथ से अपने बच्चे को बड़े प्यार से खिलाया। बच्चा कहने लगा, मां तू भी खा। नहीं, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके खाने से पहले हमारे खाने का धर्म नहीं है बेटा। अपने बेटे को खिलाया, बड़ी तसल्ली मिली, बड़ी तसल्ली मिली। भोजन बना करके रख दिया, इंतजार कर रही है कि कब मेरे स्वामी आते हैं। कवि ने इस बीच एक गीत गाया है तारा की महिमा में। धन्य तारा, धन्य तारा, धन्य तेरी जिंदगी का राज है। धन्य तारा, धन्य तेरी जिंदगी का राज है। धन्य पतिव्रत, धन्य सेवा का सजाया साज है। एक दिन थी जिसकी सेवा में हजारों दासियां, एक दिन थी जिसकी सेवा में हजारों दासियां, हाँ वही को सल की रानी नौकरानी आज है। हाँ वही को सल की रानी नौकरानी आज है। राज्य वैभव भूल कर कर्तव्य पालन में लगी, अस्तु श्रम के काम करने में न कुछ भी लाज है। धन्य तारा, धन्य तेरी जिंदगी का राज है। प्राणपति जिस पथ चले, पत्नी उसे पथ पर चले। शास्त्रकारों की हृदय में गूंजती आवाज है। धन्य तारा, धन्य तेरी जिंदगी का राज है। हो चुका कितना जमाना, फिर युग का लग गया। अब भी तारा किंतु तुझसे धन्य नारी समाज है। धन्य तारा, धन्य तेरी जिंदगी का राज है। तारा की महिमा में कवि ने सुनाया है कि हे तारा, तेरी लीला अपरंपार है। कितनी गहराई से तूने जिंदगी को समझा है और कितनी जल्दी से भुला दिया तूने कि हम कभी महारानी थी। और एक बात याद रखना मेरे महानुभाव, जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वो व्यक्ति कभी पीड़ित नहीं होता। पीड़ित, दुखित वो होता है जो अपने आप को या तो भूतकाल से जोड़ करके रखता है या भविष्य की कल्पनाएं करता है। जो वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है, मैं आज क्या हूं, अब क्या हूं, जो इस बात को जानता है, उसकी कभी भी खोपड़ी खराब हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। कि जब मेरा पति राजा होकर के मजदूर बन सकता है तो मैं रानी होकर के नौकरानी क्यों नहीं बन सकती। ये सोच रखना।
और सच कहता हूं, जिस चीज को आप दिल से स्वीकार कर लेते हो, उन चीजों को करने में कभी भी तकलीफ नहीं होती है। आप कल्पना करना जरा, उस मोहल्ले में आवाज लगाना, किसी को कोई काम हो वो बताना, और आवाज लगा लगा करके बाहर बुलाना, काम पूछ पूछ कर काम करना। अगर उसके दिमाग में ये भरा हुआ रहता कि तू रानी है, तो क्या वो काम कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। इतने में इंतजार पूरा हुआ। हरिश्चंद्र भी मजदूरी कर भोजन की सामग्री ले आए, हर्षित सुत पत्नी के पास सने अति भारी ले। पति के आते ही तारा ने कहा, नाथ भोजन कीजिए, दासी को करुणा के सागर सेवा का अवसर दीजिए। राजा विस्मित लगे पूछने, सामग्री तो मैं लाया, मुझसे पहले ही ये भोजन देवी कहां से पाया। जिस समय राजा हरिश्चंद्र भोजन की सामग्री लेके दोनों थैलों में लेकर के आ रहे थे, अरे रे रे रे, उस समय उनके कदमों की चाल देखने वाली थी कि फटाफट जाऊं, मेरी पत्नी भूखी होगी, मेरा बच्चा भूखा होगा, और मैं फटाफट भोजन खिलाऊंगा, अपनी मेहनत का आज भोजन खिलाऊंगा। कितनी प्रेम प्यार से हर्षित होता हुआ, भूल भी गया कि मैं भूखा हूं, भूल भी गया कि मैं राजा हूं, भूल भी गया कि मैं थका हुआ हूं। सच कहता हूं, जब प्रेम तरंगे लेता है ना अंदर, तो ताजगी का अनुभव होता है। सच कहता हूं, प्रेम में वो ताकत है। मैं कहता हूं कि प्रेम से बढ़िया कोई टॉनिक, सच बोलो, प्रेम से बढ़िया कोई टॉनिक होता ही नहीं है। इससे बढ़िया टॉनिक और इससे बढ़िया प्रोटीन, इससे बढ़िया मल्टीविटामिन्स कोई नहीं होता है। तुम इतने विटामिन्स खाते हो, इतने प्रोटीन खाते हो, तो भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ रहता है, क्योंकि अंदर कुछ और चल रहा होता है। एक बार प्रेम पैदा करके देखिए, झोपड़ी में भी मोहब्बत के चिराग जलेंगे, झोपड़ी भी आपकी मोहब्बत से रोशन हो जाएगी। पांव धुलवाए, आसन लगा रखा था और थाली लगा रखी थी, आओ जी भोजन कीजिए। है भोजन तो बैठो, बैठो तो सही। भोजन किया, भोजन करने के बाद हरिश्चंद्र को शांति नहीं मिली। बताना, पहले ये बताओ तुमको मेरे पे भरोसा है या नहीं? हाँ, तो बस। नहीं कहा भरोसा तो है, पर बता तो दो ये हुआ कैसे। अरे भाई, ये तुम जो भोजन की सामग्री लेके आए हो, कैसे लेके आए? मजदूरी करके ना। हाँ, तो बस जो तुमने किया वो मैंने किया। क्या? हाँ, जैसे तुम गए, यहां की सफाई सुफाई करी, मैं खाली बैठी थी, सोचने लगी कि क्या करूं। आप आओ उससे पहले भोजन बनाकर खिलाऊं तो तभी मेरी विशेषता है। क्या मतलब? हाँ, फिर मैं गई, मोहल्ले में गई, आवाज लगाई, काम बताया। बड़ी अच्छी महिलाएं हैं यहाँ की जो सेठानियां बहुत दयालु हैं, सभी ने काम बताया। कहीं मैंने बर्तन मले, कहीं मैंने कपड़े धोए, कहीं मैंने झाड़ू लगाया, कहीं मैंने पोछे लगाए। ओए होए होए, रुक 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 बाबा रुक। अरे बोल तो सही, क्या कर रही है? तूने ये किया तो क्या हुआ? तुम भी तो मेहनत मजदूरी करके लाए हो। अगर तुम मजदूर बन सकते हो तो मैं मजदूर क्यों नहीं बन सकती? इतना सुनते ही राजा की आंखों से आंसू आने लगे। कहा कि तूने बर्तन मांजे? हाँ स्वामी, हम रानी नहीं हैं, हम मजदूर हैं। राजा थे, रानी थी। हरिश्चंद्र तारा को एक टक देखता रहा।
कहा वाह तूने तो कमाल कर दिया। कहा कि कुछ नहीं किया, फिर भी तुम इसी भ्रांति में रहते हो। कुछ नहीं किया, जो तुमने किया वो मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं किया। जो तुमने किया वो मैंने किया। जब जो तुमने किया वो मैंने किया, फिर कौन छोटा कौन बड़ा। और सुनो, आज जो ये सामग्री तुम लेकर के आए हो, अब ये कल के दिन बच जाएगी ना। अगर बाई चांस कल तुम्हें काम नहीं मिला तो ये भोजन की सामग्री कल काम आएगी ना। हाय सदके जावा, वाह। कहा कि गृहस्थी केवल 2 हाथ ही नहीं, अब 4 हाथ कमाएंगे और ये मुसीबत के दिन हम दूर करेंगे। टेंशन मत लो, समय आपका हो गया है। ज्यादा टेंशन लेना नहीं, क्योंकि सूचनाएं भी होंगी कुछ। कल का नजारा देखने वाला है कि किस तरह भरे बाजार में हरिश्चंद्र का अपमान होता है और क्या सोच के जाता है, क्या सोच के आता है। ये देखने वाला दृश्य हो सके तो कल फिर आना।